प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आपका स्वागत है और एक बहुत ज्वलंत मुद्दा जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं और वो ये है कि अंत के दिनों में भविष्यवक्ता जो उठ खड़े होंगे, हम कैसे पहचाने कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। भविष्यवक्ता जाना जाता है अपनी बातों से, भविष्यवक्ता है ये। लेकिन क्योंकि परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसलिए परमेश्वर की बातें ही बोल सकता है। वो अपने मन से कोई बात नहीं बोल सकता। अपने मन से बोलने वाला नाश हो जाएगा, डिट्रोनॉमी 18 के मुताबिक, और इसलिए उसे परमेश्वर की ओर से बोलना है। दो चीजें जिससे आप पहचान सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। नंबर 1 इज वर्ड्स एंड नंबर 2 देयर वर्क्स। यीशु मसीह ने कहा तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। वहां झूठी शिक्षा और झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में ही बात कर रहा था। ये मत्ती 7 की बात है, उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे अभी। लेकिन उनके वर्ड्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है? पुराने जमाने में जितने भविष्यवक्ता थे वो सताए गए। यीशु मसीह ने खुद भी अपने शब्दों में ये कहा कि सारे भविष्यवक्ताओं को तुमने सताया है। क्यों सारे भविष्यवक्ता सताए गए? प्रेरितों के काम 7:52 के मुताबिक, लूका उसका 6:22 और 23 के मुताबिक भी। प्रेरितों के काम 7:52, लूका 6:22 और 23 के मुताबिक भी सारे भविष्यवक्ता पुराने समय में सताए गए। तूने सारे भविष्यवक्ताओं को मौत के घाट उतार दिया। यरूशलेम कितनी बार मैंने चाहा कि तुझे पंखों तले छिपा लूं, पर तूने नहीं चाहा। क्यों ये भविष्यवक्ता सताए गए? अगर ये सिर्फ उनको प्रॉस्पेरिटी की बात बोलते, अच्छी अच्छी बात बोलते, तुम्हारा घर बस जाएगा, तुम बड़े हो जाओगे, उन्नति कर जाओगे, तरक्की कर जाओगे, तुम्हारे ऐसी बरकत मिलेगी, ये घर बंगले, इतनी जमीनें हो जाएगी, तो ये क्यों बताइए क्यों सताए जाते? ये सताए गए थे क्योंकि ये सीधी बात बोलते थे। राजाओं के मुंह पर उनको बात बोल दिया करते थे। परमेश्वर के वचन में यिर्मयाह के लिए भी लिखा है पहले ही अध्याय में कि मैंने तुझे खड़ा किया है। क्यों? तू मेरी बातें सुन करके लोगों को बताएगा तू डर नहीं। मैंने तुझे उखाड़ने के लिए और जमा देने के लिए, मैंने तुझे बनाने के लिए और ढा देने के लिए बुलाया है। सिर्फ वो बनाने वाले नहीं होते थे, वो बनाना, ढा देना। Whatever is the mind of God, they would reflect that, they would speak that। परमेश्वर जो कहना चाहता है वही बोला करते थे। वो परमेश्वर का सिर्फ प्रेम नहीं पर परमेश्वर की धारणा के विषय में भी बताया करते थे। वो सिर्फ परमेश्वर की अच्छी बातें नहीं, परमेश्वर की उन सामर्थ की बातों को भी बताया करते थे। भविष्यवाणी की पुस्तक आप देख लीजिए, प्रकाशित वाक्य, कि आपको सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। उसमें कैसा पता चलता है कि परमेश्वर किस तरीके से पृथ्वी पर जिन्होंने यीशु को ठुकराया है उन पर दंड उंडेलेगा। अरे परमेश्वर के वचन प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है 6 अध्याय के अंतिम पद में कि लोग त्राही त्राही करेंगे, राजा चिल्लाएंगे कि हमें मेमने के क्रोध से बचा लो। तो ये कैसा है? ये क्यों? क्या ये डराया जा रहा भविष्यवक्ता के द्वारा? नहीं, लेकिन वो परमेश्वर जो महसूस कर रहा है उस समय उसको प्रकट कर रहा है। और कोई भी भविष्यवक्ता सिर्फ एक चीज नहीं कह सकता, उसे दोनों चीजें प्रकट करना, उसे मन की सच्चाई को प्रकट करना। अगर किसी के मन में पाप चल रहा है उसको प्रकट करना है, अगर किसी के जीवन में अधर्म चल रहा है उसको प्रकट करना है, अगर परमेश्वर की योजना उसके लिए बहुत सामर्थ्य की उसको प्रकट करना है। भविष्य के लिए जो जैसा परमेश्वर ने ठाना वैसा। सो हम भविष्यवक्ताओं को जांच सकते हैं दो चीजों से, उनके वर्ड्स से और उनके वर्क्स से। हम लोग वर्क पे बाद में आएंगे, पहले वर्ड्स पर चर्चा करते हैं हम लोग। और मैं चाहता हूं कि आप सावधानी से पढ़िएगा कि ये झूठे भविष्यवक्ता क्या प्रचार नहीं करते और सच्चे भविष्यवक्ता क्या प्रचार करते हैं। यहेजकेल 14 अध्याय उसके 6 से पढ़ रहा हूं मैं। इसलिए इस्राएल के घराने से कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, फिरो और अपनी मूर्तों को पीठ के पीछे करो और अपने सब घृणित कामों से मुंह मोड़ो, क्योंकि इस्राएल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों ना हो जो मेरे पीछे हो लेना छोड़कर अपनी मूर्ति अपने मन में स्थापित करे। कहां? अपने मन में स्थापित करे, अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे, तब वो मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए भविष्यवक्ता के पास आए तो मैं यहोवा उसको आप ही उत्तर दूंगा। और आगे लिखा, मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नष्ट करूंगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। यदि भविष्यवक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा हो तो जानो कि मुझे यहोवा ने उस भविष्यवक्ता को धोखा दिया है और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इस्राएल में से नष्ट करूंगा। इसी यहेजकेल के विषय में लिखा
लिखा है ये क्या था, जब कोई आया तो भविष्यद्वक्ता धोखा खा करके धोखा दे रहा है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर से उसने पूछा नहीं कि एक्चुअली आप क्या कहना चाहते हो। मुंह देखी बातें बोलते थे, इसीलिए यहां पर यह लिखा हुआ है 90 पद में आगे पढ़ रहा हूं, लिखा है और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इस्राएल में से नष्ट करूंगा। वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, अर्थात जैसा भविष्यद्वक्ता से पूछने वाला का अधर्म ठहरेगा वैसे ही भविष्यद्वक्ता का भी अधर्म ठहरेगा, ताकि इस्राएल का घराना आगे को मेरे पीछे हो लेना ना छोड़ दे। इसका मतलब ये लोग जो भविष्यवाणी पूछना मांग रहे थे ये खुदा के पीछे हो लेना छोड़ चुके थे। कैसे? परमेश्वर के पीछे चलने का क्या मतलब? उसकी आज्ञाओं को मानना, उसके पीछे चलना, उसके अनुयायी होना, उसकी सेवा करना छोड़ चुके थे। पर फिर भी खुदा से पूछना मांगते थे कि हमें भविष्य बताइए, हमारा भविष्य बताइए। और कुछ भविष्यवक्ता उनको यही बता रहे थे। सुनिएगा, यिर्मयाह और उसका 23 अध्याय उसके 21 पद से पढ़ रहा हूं। यिर्मयाह उसका 23 अध्याय और उसके 21वें। वे भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि वे मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। इसका मतलब क्या है? भविष्यद्वक्ता की एक विशेष सेवा थी, परमेश्वर का वचन सुनाते। और क्या लिखा है? यदि वे मेरी शिक्षा में स्थिर रहते। इसका मतलब क्या है? भविष्यद्वक्ता की एक मुख्य जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के वचन की शिक्षा खुद ले और दूसरों को उसमें सिखाए। हमें तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ भविष्य की बातें बताए, नहीं। पहला कुरिन्थियों 4वें अध्याय में लिखा है भविष्यद्वक्ता जो है, भविष्यवाणी की जो सेवा है वो मनुष्य से उन्नति, उपदेश और शांति की बातें, ऐसी बातें जो आत्मिक तौर से वो उन्नति करें, ऐसी बातें जिससे उनकी पवित्रता में उन्नति हो, उनकी सेवा में उन्नति हो, उनके जीवन में उन्नति हो, वो शांति पाए, परमेश्वर के मार्गों में चले। ये भविष्यद्वक्ता तभी कर सकता है जब वो खुद शिक्षित है और दूसरे को परमेश्वर के मार्ग की शिक्षा दे। आगे सुनिए क्या लिखा है। ये वो लोग हैं जो झूठे भविष्यद्वक्ताओं के लिए कह रहे हैं, यदि वे मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। इसका मतलब क्या है? भविष्यद्वक्ता की शिक्षा देने का, उसके प्रचार करने का या उसके भविष्यवाणी करने का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि लोग परमेश्वर की ओर फिर जाएं और अपने बुरे कामों से फिर जाएं। यदि आप किसी भविष्यद्वक्ता को सिर्फ ऊपर लिसाई का काम करते देखें, ऊपर सिर्फ प्लास्टरिंग का काम करते देखें, अंदर मजबूती ना करते हुए देखें, अंदर लोगों को पवित्रता में सिद्धता की तरफ बढ़ाते हुए ना देखें, तो समझ जाएगा ये झूठा भविष्यद्वक्ता है। आगे लिखा है यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दूर नहीं निकट ही रहता हूं? फिर यहोवा की वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं? मैंने भविष्यद्वक्ताओं की बातें भी सुनी हैं जो मेरे नाम से कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं कि मैंने स्वप्न देखा है। जो भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल से भविष्यद्वक्ता हैं, तो लिखा है ये बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी। एक मुख्य बात आपको बताना चाहता हूं, 28वां पद मुख्य है। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो, मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। क्या यहोवा की यह वाणी है, कहां भूसा और कहां गेहूं? क्या भूसा गेहूं यहां कहां से आ गया? सुनिएगा, मनुष्य के देखे हुए स्वप्न, मनुष्य की कही हुई बातें, उनका अनुवाद भूसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन गेहूं है। ऐसे बहुत से भविष्यद्वक्ता हैं जो भूसा खिला रहे हैं लोगों को, गेहूं नहीं खिला रहे हैं, जानवरों का भोजन खिला रहे हैं। वो उन्हें वो नहीं दे रहे जिससे उनकी तृप्ति हो सकती, मजबूत हो सकते हैं। सिर्फ यही बता रहे हैं कि ये बन जाएगा, वो मिल जाएगा, अमेरिका का वीजा लग जाएगा, हम तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करेंगे। एक बार मैं अफ्रीका में था, किसी ने मुझे कॉल किया और कॉल करके कहा, क्या मेरे लिए भविष्यवाणी करके बताएंगे आप कि इससे मेरी शादी होगी कि नहीं होगी? मैंने कहा सबसे पहले मैं भविष्यवाणी करके ये बताऊंगा कि तुमने परमेश्वर को ग्रहण किया है या नहीं, उसके अपने पापों से पश्चाताप किया है या नहीं किया है। सुनिएगा, कच्ची लेसाई वाले भविष्यद्वक्ता, स्वप्न देखने वाले भविष्यद्वक्ता जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, लिखा है वो भूसा है, और जो परमेश्वर का वचन सच्चाई से सुनाए, निर्गमन 23:28 के मुताबिक वो गेहूं है। आगे क्या लिखा है? यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो हथौड़ा सा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यही तो परमेश्वर कह रहा है। भविष्यद्वक्ता की सेवा क्या है? भविष्यद्वक्ता की सेवा है लोगों को जब प्रचार करे तो उनके अंदर परमेश्वर के लिए पवित्र अग्नि जले, और ऐसी अग्नि उनके अंदर जले कि उनका अधर्म छूट जाए, अधर्म से हट जाए।
और वो ऐसा हथौड़ा है कि उनके पत्थर के हृदय चकनाचूर हो जाए और वो नम्र हो जाएं। यदि कोई भविष्यवक्ता की सेवा में ये नहीं हो रहा, वो सिर्फ चिन्ह चमत्कार दिखा रहा है और उसके प्रचार से हृदय टूट नहीं रहे हैं, छिद नहीं रहे हृदय, तो मैं आपसे कहना मांगता हूं कि सेवा कुछ गड़बड़ है। कैसे पहचाने? दो तरीके से, वर्ड्स एंड वर्क्स। हम लोग चर्चा कर रहे हैं वर्ड्स पर। उनके वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, वो जीसस सेंटर्ड है और वो परमेश्वर की ओर ले जाने वाले हैं। इसी यहेजकेल में 3 अध्याय 17 पद में लिखा है, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के ऊपर पहरुआ नियुक्त किया। किससे कह रहा है? यहेजकेल भविष्यद्वक्ता से। यहेजकेल भविष्यद्वक्ता से कह रहा है, मैंने तुझे पहरुआ नियुक्त किया। भविष्यद्वक्ता एक पहरुआ है। पहरुआ क्या है? ये गलत शिक्षा आ रही है, ये गलत चीजें आ रही है, तुम गलत जा रहे हो, तुम अधर्म के मार्गों में जा रहे हो, ये दुश्मन आ रहा है, ये चोर आ रहा है, ये डाकू आ रहा है, देखो ये घुस रहा है, ये जंगली जानवर तुम्हारे खेतों को, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा। आज भविष्यवक्ता कहां ये काम कर रहे हैं? आज के भविष्यवक्ता सिर्फ ऊपर चीजों के ऊपर लिसाई का काम कर रहे हैं। सच्चे भविष्यवक्ता आज भी काम कर रहे हैं, जो सीधी सीधी बात लोगों को बोल करके परमेश्वर के निकट लेकर के आ रहे हैं। देख, मैंने तुझे इस्राएल के ऊपर भविष्यवक्ता पहरुआ नियुक्त किया है। जब मैं किसी पापी से कहूं निश्चय मरेगा और तू उससे ऐसी बातें ना बोले कि वो अपने पापों को छोड़ करके जिए, तो वो तो मरेगा, उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। इसका मतलब क्या है? भविष्यद्वक्ता एक पहरुआ है जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो ऐसी बातें बोले जिससे लोग फिर जाएं परमेश्वर की ओर। ये उसकी जिम्मेदारी थी। ये यहेजकेल भविष्यवक्ता से परमेश्वर कह रहा है।